इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों इस दुनिया को छोड़ चले। और छोड़ना ही है। हम देख रहे हैं बद्री बाबा को। आज हम सदगुरु कबीर आश्रम सिमराहा अररिया जिला में पड़ता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये दूसरा आश्रम है जो जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया के बाद यही आश्रम का स्थान है। पूज्य गुरुदेव जी नेपाल से जब कार्यक्रम करके लौटते थे तो इसी आश्रम में रहते थे और यहाँ से प्रचार प्रसार करते थे। बिहार के अररिया जिला में यह आश्रम पड़ता है और यहाँ के सेवक श्री बद्री बाबा हैं। वर्तमान में परम पूज्य सदगुरुदेव जी इन्हीं पर छोड़ करके गए हैं। आप देखिए ये बहुत बड़ा हॉल है, लिखा हुआ है सदगुरु कबीर बीजक मंदिर। सदगुरु कबीर साहब की आप मूर्ति को देखिए और वहां पर बगल में पूज्य सदगुरुदेव जी का तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ के हमारे इस सदगुरु कबीर आश्रम के सेवक परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अच्छे से श्री बद्री बाबा खड़े हैं और ये पूरे आश्रम का सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं और अपना कोष से यह आश्रम अभी चला रहे हैं। देखिए आप बद्री बाबा को और आप देखिए ये कितना बड़ा हॉल है। ये आश्रम के बाउंड्री वाल देखिए आप। सदगुरु कबीर आश्रम सिमराहा अररिया बिहार। परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने काल में बनवाए हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर लगभग हजारों लोग अट सकते हैं, बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सदगुरु कबीर आश्रम सिमराहा अररिया बिहार। परम पूज्य सदगुरुदेव जी छोड़ करके चले गए, शरीर छोड़ करके चले गए। यह सिमराहा आश्रम का दृश्य देखिए जो अररिया बिहार में पड़ता है। बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ बहुत बढ़िया हरे पेड़ पौधा फल पत्ती की गाछ लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है। छोटी छोटी क्यारियां हैं जो बद्री बाबा को भी लगाए हैं। कहीं बाकस है, कहीं तुलसी है, कहीं नींबू है। हम देख रहे हैं बहुत से कला हुनर मिले, धन दौलत मिले, सब वापिस। ये देखिए कितना अच्छा बागवान है सिमराहा आश्रम का। जस्ट हॉल के बगल में पड़ता है। वहां नहीं कुछ साथ चले। इसी बीच एक भक्त ने कहा कल तुम्हारे पास सत्संग के लिए चंदा मांगने गए थे, कुछ दे दो। कहा कि कुछ नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा हॉल है। चले जा रहे हैं। यहाँ बैठ करके साधक तपस्या में लीन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं। कई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर हो जाता है। साथ नहीं ले जा सकते। बहुत से पेड़ पौधे हैं इस आश्रम के अंदर में। लगभग 2 एकड़ में आश्रम है और चारों तरफ बाउंड्री वाल लगा हुआ है। आश्रम के अंदर में यह सुंदर सुंदर पौधा, कीमती पौधा लगा हुआ है। सदगुरु कबीर आश्रम सिमराहा अररिया बिहार। परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने हाथ से अपने सामने में यह आश्रम का निर्माण करवाए। जमीनदाता श्री गणेश बाबू
संतोष यादव जी वर्तमान में दरोगा हैं। उनके पुत्र गणेश बाबू के पुत्र संतोष यादव, उन्हीं के पिताजी यह जमीन दिए थे दान में परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से। ये देखिए गणेश बाबू का स्मारक यहाँ बना हुआ है, जो जमीन दिए थे। कल हम भी सुबह कहेंगे आप देखिए आश्रम का गेट, जहां से लोग प्रवेश करते हैं, भक्तगण श्रद्धालुगण प्रवेश करते हैं। कोठरी छोड़े जा रहा हूं, पलंग छोड़े जा रहा हूं। जितने साधन आपने दिए सब छोड़े जा रहा हूं, बस आपका प्यार साथ लिए चला जा रहा हूं। ये देखिए आश्रम के बाहर का दृश्य है। लेकिन आगे निकल गया, उस घाटी में पहुंचा, जिस घाटी में पहुंचते पहुंचते हर आदमी अकेला हो जाता। आप देखिए मेन गेट सिमराहा आश्रम का, अकेली हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब का मूर्ति बना हुआ है बीच में। शिष्य अकेला, कितना बड़ा गेट है। ये गेट का दाम कम से कम 1 लाख रुपया होगा। में दो न समाये। बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल है। इस आश्रम को निर्माण करने में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पूरा भूमिका है। बहुत रच करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी इनको बनवाए थे। पूर्णिया आश्रम के बाद यही आश्रम का स्थान है। नहीं कोई साथ चले, कितनी ही प्यारी दुलारी पत्नी है, साथ जाएगी क्या? कितना ही प्रियवर पतिदेव है, साथ कोई जाएगा क्या? एक जिज्ञासु गया संत के पास। ये आश्रम के अंदर का आप देखिए। शाम को कुछ प्रश्नोत्तर हुआ, समझाया बुझाया। अब जिज्ञासु निकलने वाला है, इतने में गुरुजी ने जलते दीप को बुझा दिया। थोड़ा प्रश्न तो उसके अंदर हुआ, आगे निकला, गेट पर गया तो गुरुजी ने कहा कि बस इसी गेट से चले जाओ। तो जिज्ञासु ने कहा गुरुजी एक प्रश्न तो वहीं खड़ा हुआ, कुर्सी में दीप जल रहा था, हमारे निकलने के पहले आपने दीप दिनांक 1 दिसंबर 2022 इसलिए बुझाया। सिमराहा आश्रम में कैसे जलता है इसका पता हमको। सिमराहा आश्रम आज आए हैं हम और मिथिलेश ब्रह्मचारी। कैसे बने? दिनांक 1 दिसंबर 2022 बुझा जाए इसलिए दीप को बुझाया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का शरीर छूट गया और अपने जीवन 22 अगस्त 2022 को। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था और अपना प्रकाश स्वयं पैदा करो। दिसंबर के अंदर में एक दिन और आए थे हम लोग, जो बिजी थे, कुछ कह नहीं सके, कुछ बना नहीं सके, लेकिन आज आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। ये देखिए 2 मंजिल का इमारत है, मकान है, वहां काम देगा नहीं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बनवाए थे। अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले। हम देख रहे हैं, उस पारन आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या पाए सदगुरु शरणम भवन का उद्घाटन अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी छोड़ दिए। की उपस्थिति में माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी विधान पार्षद किशनगंज के द्वारा भवन का उद्घाटन हुआ 2/4/2015 ईस्वी में सदगुरु कबीर लोक कल्याण केंद्र औराही सिमराहा अररिया बिहार में। उस पार यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पाए पूज्य सदगुरुदेव जी। पार तो सब कुछ हार। ये देखिए बद्री बाबा यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं, यहाँ अस्थायी रूप से रहते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के समकालीन से, और अब तक निभा रहे हैं। यत्र तत्र सत्संग भंडारा में जाते हैं, वहां से कुछ पैसा लाते हैं, तो वही पैसा से यह आश्रम ये चला रहे हैं। कहीं से कोई व्यवस्था इस आश्रम में देने वाला नहीं है, और अपने ही कोष से इस आश्रम को चला रहे हैं। यही बद्री बाबा जो महान संत हैं, हमारे कबीर विचार में बहुत शुद्ध संत हैं। हम इस दुनिया को छोड़ चले, साहब जी समझो तो हम इस बानेश्वर को छोड़ चले। तो जाएगा राजा रंग
आप देखिए, देव का निर्देश है। यह रूम को देखिए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आते थे तो यहां आराम करते थे। यहां पर इस रूम में आते जाते थे, टहलते बोलते थे। पूज्य सदगुरुदेव जी सिमराहा आश्रम का आप दृश्य देख रहे हैं। यहां भक्त लोग बैठते थे और पूज्य गुरुदेव जी वहां बैठते थे लोगों से मिलने के लिए। हम देख रहे हैं, ये देखिए छोटा छोटा तबला डुग्गी पहचान है कलाकार का। मिथिलेश साहब जी का भी अहम भूमिका है इस आश्रम को निर्माण करने में। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो बुक पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे इस आश्रम में, देखिए अभी तक रखा हुआ है। ये अलमारी है और अलमारी कोई भक्त दान में दिए थे, इसमें अभी भी ग्रंथ रखा हुआ है। कुछ सुख के नग में देखे चुके, हम देख रहे हैं कितना सुंदर ये रूम है। कुछ दुख के ये जो सामान इसमें पड़ा हुआ है पूज्य गुरुदेव जी को दान में दिए थे भक्तगण। उसने कहा हर्ष और विषाद के झूला में हमारा जीवन झूल गया। कहीं हर्ष तो अब मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। ये देखिए बद्री बाबा रूम को खोल रहे हैं। नग में जिस रूम में परम पूज्य सदगुरुदेव जी आराम करते थे, आज भी वह रूम सेफ है। यहां कोई नहीं सोते हैं, नहीं सोते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए अभी भी यह दर्शन के लिए रखा गया है। तकदीर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये तकिया देखिए, कर दी सने, ये तकिया देखिए, यह गमछा देखिए, पूज्य गुरुदेव जी का ही था। और जैसे रखे हुए हैं वैसे रखा हुआ है दर्शन के लिए। हम देख रहे हैं कितना बढ़िया ये मच्छरदानी है, देखिए रखा हुआ है। और वहां देखिए बद्री बाबा खड़े हैं, जस्ट मिथिलेश साहब का कैलेंडर लगा हुआ है वहां पर, क्योंकि मिथिलेश साहब इस आश्रम को रच रच करके बनवाए थे। धर्मस्वरूप साहब जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये आश्रम है, दूसरा आश्रम पूर्णिया के बाद यही आश्रम का नाम आता है तो कई जगह, लेकिन यह आश्रम निर्माण करने में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। पिता ने शरीर दिया, मैं रणवीर दास आप लोगों को सारा दृश्य दिखा रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी चले गए, अब इस आश्रम का देखिए कितना उदासा नजर आ रहा है, लेकिन हमारे बद्री बाबा टेके हुए हैं इस आश्रम में। देखिए बद्री बाबा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कितना सुंदर से खड़े हैं वापिस लो। और गंभीर मुद्रा में है बद्री बाबा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का अच्छा सेवक थे। पूज्य गुरुदेव जी कहीं से आते थे तो इनको बहुत दुलार करते थे, इनको बहुत प्यार देते थे, बहुत स्नेह देते थे। बहुत से कला हुनर मिले, धन दौलत अब चलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जिस रूम में आराम करते थे सिमराहा में, आपने वो पलंग को देखा, बेडशीट अभी तक बिछाया हुआ है। क्यों देखिए कितना सुंदर आईना सेटिंग है इसी पलंग में। आप आईना को देखिए। इसी बीच एक भक्त ने कहा हम देखिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी का लेटरिंग रूम आ गए। ये लेटरिंग रूम जो है परम पूज्य सदगुरुदेव जी को रूम से ही अटैच है, यानी रूम से ही अटैच है। जिस रूम में आराम करते थे उसी रूम से अटैच है ईसाई है कि खबर पूज्य सदगुरुदेव जी का लेटरिंग रूम। वहाँ नहीं कुछ साथ चले, पर दोष न दे कितना बढ़िया मार्बल लगा हुआ है लेटरिंग रूम में। पूज्य सदगुरुदेव जी आज नहीं रहे हम सबों के बीच में, लेकिन अमर हैं। ये देखिए गिलास जग में पानी भर के अभी तक रखा हुआ है। खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालो, इस दुनिया को छोड़। आप देखिए एक तीसरा रूम आ गया हूं, जहां से परम पूज्य सदगुरुदेव जी निकल करके और इसी बरामदा पर बैठते थे। ये देखिए कितना बड़ा बरामदा है। संश्री बुद्ध साहेब आज 1 दिसंबर 2022 किए थे 4 दिन हम लोग
इस आश्रम में आए हैं हम और मिथिलेश साहब जी, और इस आश्रम के हमारे अध्यक्ष हैं मिथिलेश साहब जी। अभी वर्तमान में देखिए कपड़ा खींच करके, और मिथिलेश ब्रह्मचारी रणवीर साहब जी के साथ में दोनों साहब आए हैं आश्रम पर, और आश्रम लगता है प्रकाशशील हो गया मिथिलेश साहब को आते आते, क्योंकि मिथिलेश साहब जहां रहते हैं तो पूज्य गुरुदेव जी याद आने लगते हैं स्वभावतः, क्योंकि सबसे परम प्रिय मिथिलेश साहब जी थे साहब का। और देखिए कपड़ा खींच करके इसी आश्रम में खड़े हैं। फिर यहां से कार्यक्रम में जाना है दोनों गुरु भाई को। ये मिथिलेश साहब जी का कपड़ा देखिए पसारा हुआ है। मैं आपको YouTube के माध्यम से इस आश्रम को आज दिखा रहा हूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के चले जाने से लगभग 3 महीना हो चुका है, और 3 महीना के बाद हम लोग इस आश्रम में आए हैं। कटु मधु अनुभव का वर्णन करता है। आप देखिए इस आश्रम का नजारा कितना बढ़िया है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार यादव, जो यहाँ के बगल के हैं और बढ़िया युवक हैं। इस आश्रम में आते रहते हैं, देख रेख करते हैं, बद्री बाबा का सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बाबू को, जितेंद्र साहब को। आप चलिए किचन रूम, सिमराहा सदगुरु कबीर आश्रम का किचन रूम देखिए। यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। बद्री बाबा सिलेंडर पर ही बर्तन मांज करके अभी रखे हुए हैं। कितना साफ बर्तन है। आप देखिए यहाँ हंडी रखा हुआ है, यहाँ कढ़ाई रखा हुआ है, यहाँ बट्टा बर्तन, टीना, कुकर, जो सामान है मानव जीवन का उपयोगी के लिए। आप देखिए कितना सुंदर गिलास मांज करके रखा हुआ है किचन रूम में। पूर्णिया आश्रम के बाद इसी आश्रम का स्थान है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को कुछ ही दिन में सबसे ज्यादा चाहत इसी आश्रम से हो गया था, पूर्णिया से भी ज्यादा। आप देखिए बद्री बाबा, हमारे मिथिलेश साहब जी रच रच करके दिलीप कुमार जायसवाल जी से सहयोगी लेकर के, ये देखिए आप कितना बढ़िया डिजाइन है। और इसको बनाने में हमारे मिथिलेश साहब जी का दिमाग लगा हुआ था, क्योंकि इस पूरा आश्रम को बनवाने में मिथिलेश साहब जी का पूरा योगदान था। और आज तक भी यह आश्रम के प्रति आ है। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। और ये आप हॉल देखिए, मैं तो पहले ही दिखा चुका हूं आप सबको। अभिलाष जी ने कहा है कि बड़े कितना बड़ा हॉल है। आप यहाँ पर देखिए लगभग 1000 आदमी बैठ करके साधना तपस्या कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो इसी हॉल में कर लिया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम भी इसी हॉल के अंदर में कर लिया जाता है, जहां पर 5000 10,000 लोग अट जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। कितना बढ़िया यहाँ पर हरी पौधा, फल फूल वृक्ष लगा हुआ है। इस आश्रम में आते आते आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। भारत देश के अंदर में मैं कई आश्रम में गया, लेकिन इतना सुंदर आश्रम मैं कहीं नहीं देखा हूं जो सिमराहा आश्रम को देखा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी पता था ये सारी रच रच करके बनवाए इस आश्रम को। यहाँ देखिए चूल्हा है। हम लोग पुराने जमाने में मिट्टी के चूल्हा देखते थे, और वो आज भी हमारे बद्री बाबा बरकरार रखे हैं। जब वैज्ञानिक सिस्टम फेल हो जाती है, यानी जब विज्ञान अपना सिस्टम से हट जाएंगे, तो वही लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा मनुष्य को काम देता है। ये देखिए ट्यूबवेल कितना बढ़िया है। एक ही जगह 2-2 ट्यूबवेल गड़ा हुआ है। आपको क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। अब चलिए आप लेटरिंग रूम की तरह, जहां भक्त लोग आते हैं तो इसी लेटरिंग रूम में मैदान करते हैं, सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है। यहाँ स्नान करने वाला टोटी सब लगा हुआ है, कई प्रकार के हैं। ये दूसरा लेटरिंग रूम है, ये तीसरा लेटरिंग रूम है। आप देखिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी नहीं रहे, लेकिन याद रखना है महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी अमर हैं, अमर रहेंगे, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। क्योंकि एक परम पूज्य सदगुरुदेव जी का शरीर छूट गया
और कई पुत्र शिष्य उनका तैयार है इस अवनी तल पर। श्री छोड़े जा रहे परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने आशीर्वचन से, आशीर्वाद से जितने साधक किसी को कुछ भी कमी रहने नहीं दिया। हर शिष्य को ज्ञान से, धन से सब कुछ पूरा किए हुए हैं। यहां देखिए मिथिलेश साहब जी का आज भी पिक्चर लगा हुआ है, क्योंकि इस आश्रम में मिथिलेश साहब जी का पूरा दाहिना हाथ है निर्माण करने में। साखी लिखा हुआ है। जमीनदाता गणेश बाबू हैं, उनके बेटा इसी आश्रम के कृपा से थाना के प्रभारी बन गए, थाना के बड़ा बाबू बन गए, क्योंकि उपजे पुत्र पिता के घर में। गणेश बाबू जमीन दान किए कबीर साहब के नाम से, और उनका पुत्र थाना का बड़ा बाबू बन गए। आप विचार कर सकते हैं, संत में इतना शक्ति होता है कि उनका आशीर्वाद कभी भी फैल नहीं होता है। बद्री बाबा के कांधे पर पाला दे करके पूज्य सदगुरुदेव जी चले गए। इतना बड़ा आश्रम बद्री बाबा के हाथ में अभी है, हम देख रहे हैं। आए गए लोगों को यहीं पर बैठाया जाता है तुरंत। यहां एक पलंग रखा हुआ है, वो दूसरा पलंग रखा हुआ है। हो गया। तो आप ये देखिए, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। इस सिमराहा आश्रम में लिखा हुआ है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के आदर्श महान पुरुष का तस्वीर देखिए आप, सिमराहा आश्रम में लगा हुआ है। माता पिता ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के आदर्श, यानी जो जो भारत को आजादी करने में सक्षम रहे हैं, आप उन महापुरुषों की तस्वीर देखिए। स्मृतियां मिली, आश्रम में लगा हुआ है, बड़े बड़े महापुरुषों का तस्वीर लगा हुआ है। बड़े बड़े 1 दिसंबर 2022 मैं रणवीर दास और मिथिलेश ब्रह्मचारी कला हुनर में साहब जी के परम प्रिय शिष्य सब वापिस आए, आज आश्रम का दर्शन किए हैं, और आप सबों को भी तुम्हें दिखा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कहा जाता है शेर कभी जमात में नहीं चलते हैं, शेर अकेले जंगल में काफी होता है। उसी प्रकार साधु, कुछ कितनों भी संपत्ति वाला आश्रम हो, कितनों भी बड़ा आश्रम हो, एक साधु अकेला काफी हो जाता है। हाँ, साधु को साधु बनना चाहिए। तब कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खली भया न तेल। ये देखिए, हम लोग को आते ही ये धीरेन्द्र यादव जी चले आए आश्रम में, और हम लोग को सहयोगी कर रहे हैं। बाबा क्या कमी है क्या नहीं है बोलिए, हम आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये युवक को देख लीजिए आप। हर चीज तुम्हें लो पूर्णिया आश्रम के बाद इसी आश्रम का नंबर है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बहुत रच रच करके बनाए थे इस आश्रम को। कुछ साथ चले यहाँ का बागवान बहुत नामी है। इतना सुंदर बागवान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आज तक। ये देखिए, मैं इसी गाड़ी से आया हूं, हम और मिथिलेश साहब जी।